अनुराग, जो ये राहुल गांधी के बारे में जो भी सतीश जी ने कहा कि भाई वो डिस्कशन के पॉइंट में आ गए, एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन वो हो गए आज की तारीख में। दूसरी बात, जो उनको लेके लोग, एक आम धारणा ये थी कि अरे बहुत ही रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, बहुत ही नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, वो तो वीकेंड के पॉलिटिशियन है, इस तरीके की बातें कही जा रही थी। क्या उसमें अब परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है आपको, और क्या उनको एक सीरियस राजनीतिक के तौर पर लिया जाने लगा है? जी आशु, मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक बार फिर खुलकर फ्रंट पिच पर, फ्रंट फुट पर खेलेंगे पार्लियामेंट में। और कहीं ना कहीं ये जो उनको आत्मबल, जो एक जिसको कहते हैं, एक शब्द होता है आत्मबल, आत्मबल उनका काफी बढ़ा है। भारत जोड़ो यात्रा से उनको फायदा मिला। और मुझे लगता है कि जो अदालत का फैसला आया है, जो अदालत ने की वजह से जो उनकी संसद में वापसी की राह जो प्रशस्त हुई है, उससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की अगर मानी जाए तो पहले से ही भारत में विपक्ष का मतलब राहुल गांधी बोलता ही रहा है। और चूंकि राहुल गांधी हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों पर खुलकर बात करते रहे हैं, तो उनकी वापसी के पार्लियामेंट में बहुत सारे कई मायने हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हर मायने के साथ एक इफ या एक बट जरूर जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर हम कहें कि पार्लियामेंट में वापस आते हैं तो INDIA को संसद में बल मिलेगा और एक आवाज मिलेगी, बहुत वोकल आवाज है मिलेगी। और खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने की, 4000 किलोमीटर लंबा पूरा देश का उन्होंने नापा, तो उसका एक ज्वार है, उस ज्वार पे सवार है वो। तो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का चेहरा भी राहुल बन सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो नया गठबंधन है, जिसकी बहुत चर्चाएं हुई हैं पिछले दिनों से, राहुल की संसद में वापसी के बाद उस गठबंधन की धुरी कौन होगा? क्या ये माना जाए कि राहुल अब नई धुरी बनेंगे? क्या एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय चेहरा फिर से विपक्षी एकता के केंद्र में आएगा? और अगर ऐसा होता है आशुतोष, तो फिर क्षेत्रीय छत्रप जो हैं उनको रात में नींद कैसे आएगी? सवाल इस बात का है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि कहीं ना कहीं राहुल के संसद में लौटने के बाद गठबंधन, जो नया गठबंधन है, उसमें प्रधानमंत्री पद पर कांग्रेस पार्टी की दावेदारी मजबूत होगी। कोई माने ना माने, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति का हर नैरेटिव PM मोदी वर्सेस राहुल गांधी के इर्द गिर्द बुना जाता है। अब कांग्रेस या राहुल का दुश्मन नंबर 1 कौन है, या बीजेपी या PM मोदी किस पर सबसे ज्यादा अटैक करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन यहाँ फिर सवाल आता है, लेकिन राहुल की घोषित या घोषित दावेदारी क्या ममता बनर्जी को बचेगी? क्या नए बताया गया था कि नीतीश कुमार नए गठबंधन का नाम INDIA रखने से थोड़ा हैरान हुए थे, तो क्या नीतीश भी इस भूमिका को खुले दिल से स्वीकार कर पाएंगे? 31 अगस्त की बैठक होनी है, वैसे उसमें हो सकता है कुछ चीजें सामने आए, नए कन्वीनर का नाम सामने आए, कोऑर्डिनेशन पैनल बन जाए, लेकिन ये सवाल अपनी जगह कायम रहेगा। तीसरा जो मुद्दा आता है, संसद में विपक्ष को, जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री का जो किरदार है, मोदी का किरदार है, काफी रोबस्ट है। उसके खिलाफ एक कैरिस्मेटिक लीडर की हमेशा से जरूरत रही है। ऐसा नेता जो बीजेपी और RSS पर हर भाषण में खुलकर बात करे। राहुल गांधी इस रोल में हमेशा से फिट हैं। वो चाहे देश में रहते हैं, चाहे विदेश में रहते हैं, RSS और PM मोदी उनके एजेंडे पे हमेशा रहते हैं। हालांकि विंटर सेशन में वो जो है भारत जोड़ो यात्रा की वजह से नहीं थे, और इस वजह से सवाल ये भी उठे कि वो 17वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस केवल 53% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग 79% है। तो सवाल ये भी उठता है, लेकिन जिस तरह से संसद में एक सशक्त विपक्ष की मौजूदगी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, ये सब मानते हैं, बीजेपी भी मानती है, कांग्रेस भी मानती है। उसी तरह संसद से निकलकर सड़कों पर भी इसी सशक्त विपक्ष का दिखना जरूरी है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने संसद और सड़क दोनों में थोड़ा संतुलन साधने की कोशिश की है, जो इफेक्टिव दिख रही है। हालांकि मणिपुर में वो गए, वहां पीड़ितों को गले लगाए, लेकिन मध्य प्रदेश में जहां पर पेशाब कांड हुआ, वहां पर वो नहीं जा पाए, जिसने पूरे देश को कलंकित किया। तो अगर, और इसी वजह से बीजेपी के नेता जो है राहुल गांधी को बोलते हैं कि नेता कम एक्टिविस्ट ज्यादा हैं, और कहीं ना कहीं पोस्टरिंग करते हैं, ये भी उन पर आरोप लगता रहा है। लेकिन तय बात है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो एक्टिविस्ट अवतार है, इससे बीजेपी घबराई या थोड़ी सी खिसियाई जरूर दिखती है। और इसी वजह से जो अमित मालवीय का जो बहुत अभी जो ट्वीट आया था राहुल की वापसी के बाद कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, उससे कहीं ना कहीं साफ दिखता है। तो तय बात है कि राहुल की वापसी एक काफी एक इम्पोर्टेंट स्टेप होगा, और शायद मुमकिन है कि राहुल अब अपनी सेकेंड इनिंग में ज्यादा खुलकर खेल पाए। आशु, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।